हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक बहुत ही औसम सी न्यूज़ आ चुकी है ऑलरेडी 26 तारीख को कि आपका एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और यहाँ पर हमने ढेर सारे बहुत बड़े बड़े बदलाव देख लिए हैं। अब वहाँ पर सर उन बदलावों से क्या हमारे एग्जामिनेशन के लेवल पे कोई असर पड़ेगा, तो आइए इसी बात की चर्चा करनी है। और उन बदलावों में से ऐसे कौन से बदलाव हैं जिससे हमको लगता है कि लेवल पे फर्क पड़ेगा। तो सीधे हम लोग आ जाते हैं नोटिफिकेशन वाले पार्ट पर, जहां पे हमें क्लियरली इस बार मेंशन कर रखा है कि सर जो हम पेपर 1 की बात करते थे तो सिलेबस में या फिर पैटर्न में सच कोई चेंज नहीं है। तो फिर बदलाव आएगा तो आएगा कैसे। तो सिंपल सा पॉइंट सर, अब यहां पर जब हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक छोटा सा चेंज आ गया है। अब अगर सर वो छोटा सा चेंज क्या है, वो छोटा सा चेंज ये है कि सर इस बार जो मार्किंग होगी वहां पे आप सीधे देखेंगे नेगेटिव मार्किंग पर सीधे के सीधे फर्क है। और क्या, इस बार आपकी 1/3 मार्किंग है, यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी गलत क्वेश्चन पर। अब सर जब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो यहां पे सर एक तो यही पे असर हमें दिखने लगेगा, लेकिन मेन जो फर्क पड़ेगा वो पड़ने वाला सर पेपर 2 पर। अब पेपर 2 वाले पार्ट पर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो पेपर 2 में ये क्लियरली मेंशन है कि इस बार सर आपका सीबीटी 2 बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि सीबीटी 1 होता है, यानी कि सर आपके पास एमसीक्यूज हैं। अब वहां पे सर सही कोई आंसर देने पर सीधे 3 नंबर। कितने क्वेश्चंस हैं? 100 क्वेश्चंस, और इस बार हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल हो गया आपके 300 नंबर। अब सर हम लोग क्योंकि अब पहली बार ऐसा पेपर 2 देने वाले हैं एसएससी का, तो उसके लिए ना हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज के जब हम पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसी टाइम पर फोकस कर लेंगे पेपर 2 वाले पार्ट पर भी, और थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बड़ा सिंपल सी बात है, आप लोगों ने अगर देखा हो तो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कैलकुलेटर्स के यूज के लिए। अब कैलकुलेटर का यूज बेसिक कैलकुलेशंस में तो होगा नहीं, राइट। अब बेसिक कैलकुलेशंस अगर हो रही होती तो वहां पे कैलकुलेटर को स्पेसिफिकली मेंशन करने का कोई मतलब नहीं था। तो आपने अगर नोटिस किया हो सर वहां पर ना स्पेशल कैलकुलेटर्स के लिए पॉइंट मेंशन है। दूसरा, पेपर 1 में साफ साफ उसमें वही सेम चीज है, क्या सर, एक क्वेश्चन करेक्ट 1 मार्क्स, वही 2 घंटे का टाइमिंग। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात कर लें सर, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, यानी कि सही आंसर दो और 1 मार्क ले जाओ। लेकिन जब हम गलत की बात करते हैं तो सर वहां पर नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको बता रखा है क्या, कि वहां पर कटने वाले हैं 1/3 मार्क्स, राइट। अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज चल रहा हूं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, हमेशा से ऐसे ही होता था। उसके बाद जनरल अवेयरनेस पे आ जाते हैं, जहां पे आपके पास साइंस वाला पार्ट इंक्लूडेड है, जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, राइट। अब साइंस में भी सर किसमें सबसे ज्यादा हमने देखा है अभी तक कि सर बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें हमको आइडिया भी कि सर जैसे डिसीज वाला पार्ट हो गया एंड ऑल। अब सर यहां पर भी हम लोग कोशिश करेंगे ना थोड़े से हायर लेवल की तैयारी करते हुए चलें, क्योंकि अभी तक क्या होता था, अगर हम पुराने पेपर देखें, जैसे कि हम लोग रोजाना जब अपना वाईटी का सेशन लेके आते हैं 9 से 10, तो मैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज करा रहा हूं, आप लोग वहां पे जुड़ भी रहे हैं। तो 9 से 10 वाली सीरीज में आपने देखा कि हम लोगों ने 2019, 2020, 2021 और 2022 इनके जब हम प्रीवियस ईयर के सवाल देखते हैं तो हमको इतना आइडिया लग गया है कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते थे पुराने वाले 2019, 2020 के, तो वहां पे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे थे। लेकिन वहां पर सर क्या करता था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बस इतना कर देता था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी नॉट वाला पार्ट बीच में इंक्लूड करता था। बच्चा जल्दी जल्दी में नॉट वाले पार्ट को मिस करते हुए पहला ऑप्शन टिक कर देता था। तो एसएससी केवल इतना घुमा रहा था। फिर हम लोग जब आए 2021 की एंडिंग वाले पार्ट पर या 2022 के पेपर आपने देखे हो, तो सर सवाल का जो लेवल है वो हायर लेवल एंड पर कैसे ले गए हैं, क्वेश्चन का ना लेंथ इंक्रीज कर दिया है, और लेंथ इंक्रीज करने के बाद सर क्वेश्चन को ना थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है। अब जैसे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सवाल है, तो पहले क्या करेगा, पूरा का पूरा डेफिनेशन दे दी या फिर कोई स्टेटमेंट दे दिया, और फिर जाके सर वहां से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है या कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, फिर उसको लेंदी कर दिया। तो कुल मिला के क्वेश्चंस को ना लेंदी करके या कैसे भी घुमा फिरा के लेवल हाई करने की कोशिश की जा रही थी। अब मैं बताता हूँ और टिपिकल लेवल कैसे किया जा सकता है। जैसे कि डिसीज वाले पार्ट का एग्जांपल ले लो, अभी तक डिसीज से हमको पता था विटामिन डी की कमी है तो ये समस्या हो गई, या फिर सर कॉलेरा है, निम्न में से किसके कारण हो जाता है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड सो ऑन। तो सर वहां पे हमने बैक्टीरिया ये सब टिक कर दिया। अब लेवल में अभी तक जो कुछ क्वेश्चंस तो बड़े बेसिक से थे, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है, तो ये ना लेवल यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब ऑप्शन दे दिया, सर आप बताओ वो बैक्टीरिया का नाम क्या है। अब कह दिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या फिर और नाम दे देगा। तो यहाँ पे ना नाम जैसे ट्यूबरक्लोसिस है तो हमने टीबी से रिलेट कर लिया कि अच्छा टीबी हो रहा है,
ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, ये हो गया। लेकिन अब क्या हो सकता है कि नाम और ज़्यादा टिपिकल हो जाए या फिर वहाँ से थोड़ा सा डेप्थ में पूछ ले, तो इस टाइप से लेवल इंक्रीज हो सकता है। अब सर लेवल इंक्रीज इस टाइप से हो गया। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला आपसे, नेगेटिव मार्किंग वाले पार्ट पर प्लीज फोकस करिएगा। तो यहाँ पर सर हम लोग सिलेबस वाले पार्ट पर हम लोग अच्छे से यहाँ से जनरल इंजीनियरिंग, सर यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 नंबर, यही हमको देखने को मिलता था। बट जो मेन चेंज आया वो सर आया कहाँ से, इस पार्ट से। जस्ट अ सेकंड, अब मैं यहाँ पर सर आगे बढ़ता हूँ और CBT 2 के लिए, पेपर 2 के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है जनरल इंजीनियरिंग, जहाँ पे अब साफ साफ दिख रहे हैं 100 क्वेश्चन और सर टोटल मार्क्स 300। तो जो मेन फर्क पड़ा इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया, और वो है क्योंकि ना आज कुछ बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे यूट्यूब के सेशन पे, इसलिए ये वीडियो बनाना भी पड़ा। जहाँ पे सर नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको लग रहा था सर ये केवल सेकंड पेपर के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए क्लियरली मेंशन्ड है। जरा एक बार यहाँ पर नजर फिराइए, क्या सर हमसे कहा जा रहा है कि देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू दी 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चंस फॉर ईच रॉन्ग आंसर। किसमें सर, इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पे जो बच्चे सोच रहे थे ना केवल सर वो पेपर 2 में चेंजेस हैं, तो देखो पेपर 2 में जो एग्जामिनेशन होता था उस पैटर्न पे चेंज कर दिया है उन्होंने, राइट। लेकिन साथ में देखेंगे जो 1/3 मार्किंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पेपर 1 के लिए वो पेपर 2 के लिए भी। और साथ में जैसा कि उन्होंने मेंशन कर रखा है किसके लिए सर, कैलकुलेटर वाले पार्ट के लिए। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल सर अब हमको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है ना। तो अब हम लोग डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, और आपके दिमाग में इसके अलावा कोई भी डाउट हो कि सर हमको तैयारी कैसे करनी है या फिर हमको सर और क्या क्या चेंजेस है, चेंजेस से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए तैयार है। अब जब सर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो तैयारी वाले पार्ट के लिए यहाँ पे आपको एक तरीका बताऊं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम लोग ना एक सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ते जाएं। तो सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे सीधे गूगल बाबा पे, और गूगल बाबा पे जाने के बाद आप टाइप कर देंगे अड्डा 24/7। अब जैसे आप अड्डा 24/7 टाइप करते हैं तो यहाँ पे सर आपको दो चीज़ें बतानी। सबसे पहले तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दे रखा है, और वो क्या है, हर एक इंडिविजुअल ब्रांच के लिए सर एक तो वेबिनार और फ्री फॉर्मूला चार्ट प्रेजेंट है। अब ये मिलेगा कैसे, तो आप क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। हम लोग हैं इंजीनियर्स तो जाएंगे JE&E एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे सर मैं जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ मैकेनिकल से, तो अपनी ब्रांच सेलेक्ट करूंगा। ब्रांच के बाद मैं जाऊँगा सर SSC JE के एग्जाम पर। अब जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, जिसमें से जो ये SSC सिलेक्शन किट है सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर आपको वेबिनार्स और साथ में फॉर्मूला चार्ट आपकी इंडिविजुअल ब्रांच का मिल जाएगा। अब अगर मुझे सर तैयारी करनी है बैच के लिए, तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा शंखनाद पर, तो मैकेनिकल के लिए मैंने ऑप्शन लिया, तो 9499 में पहले से आपको 75% का डिस्काउंट लगा मिलेगा, जिसमें आपको शो कर रहा है प्राइस 2300 समथिंग। बट सर आपको ये पूरा प्राइस नहीं देना है, आपके लिए एक सुनहरा मौका, एक मैजिकल कोड है, और वो कोड है सर Y723। जैसे आप कोड लगाएंगे Y723 सर आपको मिलेगा 77% का डिस्काउंट। लेकिन आप चाहते हैं सर इससे भी यार डिस्काउंट मिल जाए, कौन नहीं चाहता भैया मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज करेंगे Y723, सेम यही कोड कहां पर, एप्लीकेशन पर। एंड यस ये जो फीस शो कर रहा है 2184, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यस फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट याद रखिएगा कोड Y723। और अगर आपको कोई बुक परचेज करनी है, जैसे शिवम सर की बुक आई हुई है ना, तो आपको कोई बुक परचेज करनी है तो आप कोड यूज करेंगे Y723S। अब सर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है सर नोटिफिकेशन रिलेटेड या कैसा भी, तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए तैयार है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। तो यस 9 से 10 जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग अभी SSC JE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो मिलेंगे फिर आपसे सेशन में। टिल देन सभी लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।